जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू जो निकालते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को करने लगे तो देखिए इस क्वेश्चन को मिनिमम 10 से 15 मिनट ले जाएंगे। ये क्वेश्चन शायद आप पे हो या ना हो, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा विद इन 15 सेकेंड। यानी मैंने लिखा है 15 सेकेंड में ये आपको क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। इसमें से देखिए आप किसी भी एक इक्वेशन को लें, 2x प्लस के y, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 35 बराबर 0। कहने का मतलब है इसको मैंने यहां 0 के बराबर रखा। अगर अब मैं यदि x तथा y का मान रखने पर समीकरण का मान 0 के बराबर आ जाता है तो वह x तथा y के मान होते हैं। ये इसका क्या है नियम। मैंने आपको ये नियम लिखवा दिया किस लिए कि अगर मैं आपको मुंह जवानी बता रहा हूं शायद 1% आपकी समझ में ना आए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा यदि x तथा y का मान रखने पर समीकरण, किसी भी एक समीकरण की बात कर रहा हूं, का मान 0 के बराबर आ जाता है तो वह x तथा y का मान होता है। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मैंने पहले आप ऑप्शन ए लिया, ए ऑप्शन में 0 और 5 है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, 0 और 5, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 5। रखिए इसमें 2 गुणा 0 प्लस कितना हो गया 5 माइनस के 35 बराबर 0। देखिए 2 गुणा 0 0 और 35 में से 5 गए माइनस के 30, ये बराबर 0 के नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन रखेंगे आप ऐसे ही, x की वैल्यू यहाँ पर 10 है और y की वैल्यू कितनी है 5। रखिए 2 गुणा 10 प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 5 माइनस के 35 बराबर 0 आना चाहिए। तो आप देख लेंगे 10 दूनी 20 प्लस के 5 माइनस के 35, इसका मतलब है ये कितना हो गया 25 माइनस के 35 बराबर 0 आना चाहिए। तो 35 में से अगर 25 जाएंगे तो बराबर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कितना बचा 0 और 1 10 बचा, नॉट इजिकल टू 0। तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं है। बात आती है तीसरे ऑप्शन की। इसमें तीसरा ऑप्शन रखिए जैसे 2 गुणा 15 प्लस y की जगह 5 माइनस के 35 बराबर कितना आना चाहिए 0। 15 दूनी 30 और प्लस के कितने हो गए 5 माइनस के 35 बराबर 0। तो 35 माइनस के 35 बराबर 0, इसका मतलब 35 से 35 खत्म, 0 बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या है सी। इसका राइट ऑप्शन क्या है सी। समझ में आई आपके बात। तो हम उसके x और y की वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन में और चेक करके देख। जैसे मैंने पहला ऑप्शन रखा, यहां पर देखिए यहां 0 नहीं आया, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ऑप्शन रखा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। मैंने थर्ड ऑप्शन रख के देखा, इसका मतलब ये इसको वेरीफाई कर गया, तो इसका आंसर क्या है 15 और 5। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, s माइनस का t। देखिए आप घबराएं ना, x और y आ रहा है, s से t आ रहा है, w क्यों आ रहा है, यानी यहाँ पर x प्लस y आ जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता, s माइनस t आ जाए जब कोई फर्क नहीं पड़ता, w माइनस u आ जाए जब कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है ये जो ऑप्शन होंगे वो इसमें x और y की वैल्यू है, u w की वैल्यू है। समझ में आ रही बात या नहीं। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर s और किसकी वैल्यू होगी t की वैल्यू। तो आपकी समझ में आई। देखिए सब समझिए, पहले आप किसी भी एक समीकरण को उठाएंगे, जैसे मैंने ये उठाई s माइनस का t, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस के 3 बराबर क्या हो गया 0। अब मैं सबसे पहले पहला ऑप्शन लूंगा, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन लूंगा, यहां से s बराबर 2 रखूंगा और t बराबर कितना रखूंगा 4। रख के देखते हैं, s बराबर 2 माइनस टी की जगह कितना आ गया 4 माइनस के 3 बराबर 0, यानी ये कितना माइनस के 5 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। समझ में आई बात।
इसके बाद ऑप्शन रखेंगे सेकंड। अब सेकंड ऑप्शन की बात आती है, मैंने सेकंड ऑप्शन रखा s की जगह 9 माइनस s की जगह 9 और t की जगह कितना रखेंगे 6, माइनस के 6 माइनस के 3 बराबर 0, माइनस के 9 माइनस के 6 और माइनस के 3 जुड़ के माइनस के 9 बराबर 0, 9 से 9 खत्म, 0 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये राइट है। अब हमें कोई से दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। मैं फिर भी आपको बताऊं, देखिए सबसे पहली बात है, आप समीकरण को देखें, अगर कोई संख्या इधर है तो उसे उधर लेके आए, बराबर से इधर, तो ये माइनस में या प्लस में आ जाएगी और उसके बाद बराबर क्या आ जाएगा ये 0। 0 आने के बाद में आप अपने जो भी ऑप्शन हैं उनको रखेंगे, चेक करेंगे, अगर वो दोनों 0 बन जाए यानी 0 बराबर क्या आ जाए 0, तो वो आपका ऑप्शन सही है, अदरवाइज सारे ऑप्शन गलत हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0 में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है, y की वैल्यू है। सबसे पहली बात, अब आप एक बात बताएं, जब अंडर की बात आ जाए तो अंडर से भी नहीं घबराना है। जो तरीका आपने उसमें लगाया था यानी पीछे क्वेश्चन में लगाया था, वही तरीका आपको इसमें लगाना है। कोई नई बात थोड़ी हुई भाई, x की जगह यहां पर भी 0 है और y की जगह यहां भी क्या है 0, क्योंकि हमें देखो बराबर 0 लाना है। x की जगह हमने 0 √2 गुणा 0 रखा प्लस √3 गुणा कितना रखा 0 बराबर कितना है 0। देखिए 0 में √ के मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, प्लस 3 के करेंगे ये भी 0, बराबर कितना होगा 0। यानी √2 की गुणा करी तब भी 0, √3 की गुणा करी जब भी 0, 0 बराबर कितना होगा 0। इसका आंसर क्या हो गया पहला इसका क्या हो गया आंसर। अब जब आपको पहला इसका ऑप्शन मिल जाए तो फिर उसके बाद आप इनको सबको चेक ना करें, सीधा सीधा लगाएं, आपका टाइम बच गया। मैं तो 15 सेकंड की बात कर रहा हूं, विदिन 2 सेकंड मैंने आप ये क्वेश्चन कर दिया। अब अगर सेकंड की बात करें, चलो सेकंड रख के देखते हैं। सेकंड मैंने रखा x की जगह √2 तो है, x की जगह आपने रखा यहां पर कितना रख दिया 2 प्लस √3 तो है, y की जगह आपने क्या रख दिया 3 बराबर 0। देखिए ये तो 0 इम्पॉसिबल है कि 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ना ये होगा ना ये होगा, इसका एक ही ऑप्शन है, क्या है x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, बात है इस टाइप के क्वेश्चन की कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया 15 सेकंड में मुझे इसका आंसर देना है, तो कैसे देंगे। देखिए बी ऑप्शन में आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 5, सी में 8 3। चलिए अब बात आती है, कोई भी एक पद लीजिए, जैसे 3x/2 माइनस के 5y/3 और ये माइनस का है तो इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का कितने हो गए 2 बराबर 0। अब x की जगह पे यहाँ 0 रखो और y की जगह पे क्या रख दोगे 0। यहाँ रखा 3 गुणा 0/2 माइनस के 5 गुणा 0/3 प्लस के 2, यानी ये भी 0 ये भी 0 प्लस के 2 नॉट इजिकल टू 0, यानी 2 बराबर 0 क्या आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो 2 बराबर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका नहीं है, काटो। उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 रखिए इसमें। जब आपने x की जगह देखिए 3 गुणा x की जगह आपने कितना रखा यहाँ से 2 रख दिया, बटे यहाँ पर कितना है 2 माइनस 5 गुणा x की जगह पर यहाँ कितना है 3 रखिए 3 बटे कितना हो जाएगा 2 रख दिया 2 और प्लस कितना हो गया 2 बराबर क्या आना चाहिए 0 के। देखिए यहाँ आप कुछ ना करें, 2 से 2 काट लें, यहाँ पर सॉरी यहाँ 3 है, 3 से 3 काट लें, यहाँ बचा 3 माइनस के 5 प्लस के 2 बराबर 0 आना चाहिए। 5 में से 3 गए, माइनस का 2 बचा और ये प्लस के कितने बचे 2 से 2 खत्म, बराबर कितना आ गया 0, बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना है ऑप्शन नंबर बी है। अब बात आती है कि बाकी इन ऑप्शनों को हम चेक ही नहीं करेंगे, ना ये इसका ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन है। अब मैंने आपको बताया पहली कंडीशन लेके यानी पहली समीकरण लेके मैंने आपको सॉल्व कराया।
अब बात आती है, मैं दूसरी समीकरण को भी लेके देखता हूं कि इससे 0 आएगा या नहीं आएगा। आपका डाउट हो। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन ही रख के दिखा देता हूं। x के प्लेस पे एक बार क्या रखना है, 2/3 प्लस y की जगह 3 है यहाँ पर, तो 3 रखेंगे, बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 13। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस के 13/6 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए इसकी गुणा इसमें करो, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 बटे कितना होगा 3 दूनी 6 माइनस के 13 कितना होगा 6। अब देखिए 9 4 13 बटे 6 माइनस के 13/6, इससे ये खत्म, बराबर 0 आ गया। इसका मतलब 0 बराबर कितना आएगा 0। इसका ऑप्शन कितना है बी। यानी कहने का मतलब है आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रखोगे उसका ऑप्शन का आंसर जो आएगा क्या आएगा 0 आएगा। तो वो उसका आपका आंसर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इंडियन आर्मी के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो सारे कराऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। पूछो कहाँ से पूछते हो, हर एक क्वेश्चन आपको एकदम बेस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा। थैंक यू वेरी मच।